दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम कुंडलिनी जागरण से होने वाले फ़ायदे के बारे में बात करेंगे एवं इससे क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। कुंडलिनी जागरण करने से हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं एवं मानसिक तल पर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इससे संबंधित आज इसमें एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जो भी साधक ध्यान करते हैं, कुंडलिनी जागरण के मार्ग पर हैं, वे साधक कुंडलिनी जागरण करते समय एवं कुंडलिनी जागरण हो जाने के बाद शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ शरीर के लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। जिसमें से एक, जैसे ही कुंडलिनी का जागरण होता है तो शरीर में आप एक हल्का महसूस करने लग जाते हो। शरीर बहुत कंफर्टेबल एवं बहुत ही हल्का फील होने लगता है। सबसे पहला सिम्टम्स तो यही आता है कि बॉडी जो है बहुत हल्की फील करने लगती है। आप कोई भी काम करोगे तो उस कार्य को सहज ही आप कर सकते हो, किसी प्रकार का भार फील नहीं करोगे। दूसरा, शरीर आपका बहुत ही विशेष रूप से ऊर्जावान महसूस होने लगता है। आप ऐसा फील करेंगे जैसे कि आपके अंदर ऊर्जा का विशाल भंडार समा गया है। दूसरा, आपका जो है सोचने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। चीज़ों को बहुत गहराई से, उन्हें अंदर से समझने की कोशिश करेंगे, उसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ से उसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें होश और होश की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है एवं साक्षी भाव प्रकट होने लगता है। साक्षी भाव बढ़ जाने के कारण आपको बहुत सी चीज़ें आप केवल अपनी शरीर की ऊर्जा के माध्यम से ही जान जाते हैं। उन्हें किसी से पूछने की एवं किसी से जानने की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वतः ही आपको इंट्यूशन आने लगती है, पता चल जाता है कि आसपास क्या घटित होने वाला है। एवं इसके अलावा भी बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि सभी चीज़ों को एक देखने का नज़रिया, पहले जो आप देखते थे उससे काफ़ी डिफरेंट हो जाता है।
फालतू की बकवादें बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। अकेला रहना बहुत अच्छा लगने लगता है। पहले जो अकेला रहना आपको काटता था, पसंद नहीं होता था, बेचैनी होती थी, दूसरा चाहिए होता था कोई मन लगाने के लिए, वो स्थिति बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। आप अकेले भी रह सकते हैं, अकेले में आनंद आने लगता है, भीड़ अच्छी नहीं लगने लगती है। और शुद्ध विचार एवं अंदर से सत्य ही भाव एवं सत्य बोलना जैसी एक विशेष प्रकार की स्थिति बन जाती है कि झूठ तो निकलता ही नहीं है बिल्कुल। झूठ से नफरत होने लगती है एवं सात्विक भोजन के प्रति लगाव बढ़ जाता है। अपने को एक ऊर्जावान व्यक्ति फील करने लगता है। साधना में और भी अन्य परिवर्तन देखने को मिलते हैं। प्रकृति से लगाव और भी अन्य नेगेटिव चीज़ें भी घटित होती हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।